हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल वंडरस टैरोट। होप यू डूइंग वेल। गाइज, आज का जो टॉपिक है दैट इज़ फॉर लिब्रा साइन। हम लोग देखेंगे कि लिब्रा साइन के लाइफ में इन दिस मंथ क्या होने वाला है, उनके लव लाइफ में, उनके करियर लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। हम लोग वी आर गोइंग टू चेक आपकी लाइफ की जो अभी एनर्जी रहेगी लिब्रास की, वो कैसी रहेगी इन दिस मे मंथ। प्लस आपकी पार्टनर की एनर्जी कैसी रहेगी, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या रहेंगे आपकी तरफ, उनके मैसेजेस क्या रहेंगे, वो इस मंथ क्या मूव लेंगे आपकी तरफ। और हम लोग ये भी देखेंगे कि आपकी एनर्जी इन दिस मंथ कैसे रहेगी, आपकी लव लाइफ, करियर लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। सो गाइज, जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस प्लस जुपिटर में जो लोग लिब्रा करके आ रहे हैं, दे कैन वॉच दिस वीडियो। ओके गाइज, लेट्स स्टार्ट विथ लिब्रा साइन हियर। लेट मी शफल गाइज। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर लिब्रा साइन। जिनका भी लिब्रा साइन है, उनका मे मंथ कैसे जाने वाला है, उनकी एनर्जी इन दिस मे मंथ कैसी रहेगी, उनके लव लाइफ में, उनके करियर लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर लिब्रा। उनका मे मंथ कैसे जाएगा, उनकी मे मंथ में उनका लव लाइफ में और करियर लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। प्लीज़ हेल्प मी एंजल्स। लिब्रा का एनर्जी कैसा रहेगा इन दिस मे मंथ और उनके लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। ओके, द चैरियट। ओके, द फर्स्ट कार्ड आ गया है चैरियट। हो सकता है कि लिब्रा साइन वालों का जो टेम्परेंस, वाओ, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। और देखते हैं पेज ऑफ वैंड्स। बहुत बैलेंस एनर्जी होगी इन दिस मंथ आपकी। काफ़ी कुछ, अगर आप कुछ करेजियस स्टेप लेना चाहते हैं आपकी लाइफ में, तो वो भी आप लेंगे। अगर आप किसी चीज़ का डिसीजन कर रहे हैं कि ये आगे मूव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए इस चीज़ के लिए, या फिर इस डिसीजन को लेके हम लोग को कोई डिसीजन, इस सिचुएशन को लेके कोई डिसीजन मेकिंग करना हो और इसके लिए कोई करेज की ज़रूरत हो, तो ये डेफिनेटली आप इस मंथ एक करेज गेन करोगे और करेजियसली आगे आप बढ़ोगे। ठीक है, टेम्परेंस कार्ड है। आपकी लाइफ में काफ़ी बैलेंस आएगा इन दिस मंथ। हो सकता है आप किसी चीज़ का ड्रीम कर रहे हो सकता है आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, उनका डे एंड नाइट उनके बारे में थिंक कर रहे हो। ठीक है, और देखते हैं लिब्रा की लाइफ में, उनके लव एंड करियर में क्या होने वाला है। प्लीज एंजल्स गाइड मी फॉर लिब्रा। ओके, देखा ना, मैंने कहा ना कोई तो डिसीजन मेकिंग है। और बट ये है चीज़ कि आप डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग करेगी। कोई भी सिचुएशन हो सकती है, आपकी करियर लाइफ भी हो सकती है, फिर लव लाइफ भी हो सकती है। किसी चीज़ में आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। ओके, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि जगलिंग हो रहा है थोड़ा आपका, कि शायद फाइनेंस को लेके या फिर आपकी रिलेशनशिप को लेके या फिर कोई भी अदर डिसीजन आपकी जो लाइफ में चल रहा है उसको लेके किस चीज़ को इम्पोर्टेंस है, फाइनेंस को, जॉब को, या फिर अपने रिलेशनशिप को, लव को, या फिर हो सकता है कि आपके पास एक से ज़्यादा 2 ऑप्शंस हो उसके, और या फिर फैमिली को भी आप, फैमिली और फाइनेंस, फैमिली और लव, कोई तो है चीज़ में आपका जगल हो रहा है यहाँ पे। बट ये सिचुएशन कि आप कोई भी सिचुएशन में बैलेंस हो जाओगे और आप एक डिसीजन पे ज़रूर पहुँचेंगे। ठीक है, यहाँ पे यही दिख रहा है कि आप डिसीजन ज़रूर लेंगे और न्यू बिगनिंग भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर लिब्रा। उनके लव लाइफ में और करियर लाइफ में इन दिस मे मंथ क्या चेंजेस आएंगे। डेथ। ओके, कूल। ओके, ठीक है। सो गाइज़, यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स भी आए हैं, तो काफ़ी एनर्जी मुझे समझ में आ चुकी है। तो ऐसा है कि डेफिनेटली आप किसी चीज़ से भाग रहे थे, आपको कोई डिसीजन लेने में दिक्कत आ रही थी, कोई आपका फैमिली हो सकता है मैटर, या फिर आपकी आपका लव के बारे में कोई मैटर हो सकता है, जिसकी वजह से आप ना थोड़ा सा उससे भागने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, और इस सिचुएशन में आपने क्या करेंगे पता है, अगर आप उन चीज़ों से भागोगे तो भी आप उस चीज़ों से दूर नहीं जा पाओगे, क्योंकि आप उसको हमेशा दिमाग में चलाओगे। आप थोड़ा सा आइसोलेट कर लोगे खुद को, कहीं अलोन जगह पे आप बैठोगे, बहुत टाइम सोचोगे, पता है, थोड़ा टाइम आप अपने साथ स्पेंड करोगे। मतलब यू विल बी अवे फ्रॉम क्राउड, और ऐसे आप लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाओगे इन दिस मंथ, क्योंकि आप डीपली चीज़ों को सोचने की कोशिश करेंगे। आपको यहाँ पे एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होगी, आपको अपनी गलतियाँ सुधारने का भी थोड़ा सा एक मौका मिलेगा, बिकॉज आप
जानना चाहेंगे, पूरा डीप तक सिचुएशन को जानना चाहेंगे। इसमें आपको थोड़ा सा लोनली फील हो सकता है कि आप थोड़ा सा अकेला फील करो, बट ये अच्छा ही है बिकॉज इसमें आप बहुत सारी चीज़ें का रूट कॉज समझोगे कि क्यों ये सब चीज़ें हैं हो रही है और इसका मुझे क्या सोल्यूशन निकालना है। इसमें आपकी स्ट्रेंथ भी बिल्डअप होगी जिसकी वजह से आप एक डिसीजन पे पहुंचोगे। ये जो जगलिंग वाले सिचुएशन है ना, इससे आप निकल पाओगे, टेम्परेंस वाली पोजीशन में आओगे। और डेफिनेटली आपको थोड़ा सा हो सकता है कि आपका इन एंड आउट सिचुएशन चल रहा हो रिलेशनशिप में, एक आपकी तरफ से हो सकता है, आपके पार्टनर की तरफ से हो सकता है, बट कहीं ना कहीं ये इन एंड आउट वाला सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रहा है। थोड़ा सा आप शायद फ्लर्ट वाली भी सिचुएशन मुझे लग रही है। अगर फ्लर्ट नहीं है तो आप किसी चीज़ से भागने की कोशिश कर रहे थे, इन एंड आउट हो रहा है आपका माइंड, कोई एक स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही थी, बट यहाँ पे विद द हर्मिट कार्ड वो स्टेबिलिटी आएगी। और जैसे मैंने कहा टेम्परेंस कार्ड भी, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आए एंजल्स की मदद से और गॉड की मदद से। ठीक है गाइज, ये आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है। यहाँ पे डेथ कार्ड है तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ आप एंड करके, और यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स भी है। जब दोनों कार्ड्स एक साथ आते हैं तो उसका मतलब होता है एक चीज़ का आप एंड करोगे। हो सकता है कि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में मुश्किल है, उस चीज़ को आप एंड करना चाहते, कोई कन्फ्यूजन है उसको भी एंड करना चाहते, एक न्यू स्टार्ट करना चाहते, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। पेज ऑफ वैंड्स है, मैंने जैसे कहा कि कोई ना कोई आपके दिमाग में है, कोई चीज़ है, कोई ड्रीम है, चाहे तो आपके रिलेशनशिप को लेके हो सकता है या फिर आपके करियर को लेके हो सकता है, बट किसी चीज़ का आप ड्रीम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसके बारे में आपको वो ड्रीम आपकी कंप्लीट हो, या फिर आपके पार्टनर के बारे में आप डे एंड नाइट सोच रहे हैं। तो हो सकता है ये आपके लाइफ में अभी मई मंथ में चलेगा। ठीक है गाइस, अब मैं देखूंगी कि आपके पार्टनर आपके बारे में इन दिस मई मंथ क्या सोचेंगे। ठीक है गाइस, लेट्स सी। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर लिब्रा साइन। लिब्रा साइन के जो पार्टनर हैं वो लिब्रा के बारे में क्या सोचेंगे, उनकी फीलिंग्स क्या रहेगी और मूव्स क्या लेंगे। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर लिब्रा साइन इन दिस मई मंथ। लिब्रा के जो पार्टनर हैं वो इन दिस मई मंथ उनके बारे में क्या फील करेंगे, उनकी करंट फीलिंग्स क्या रहेंगी इन दिस मई मंथ, और वो क्या मूव्स लेंगे। लिब्रा के पार्टनर क्या सोचेंगे। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सुपर्ब। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं कि आपके तरफ से कुछ कमिटमेंट हो या फिर कुछ एक स्टेप ली जाए। ओके, आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा बेसब्री से वेट है, बिकॉज यहाँ पे आई थिंक ऑलरेडी वेटिंग पीरियड काफ़ी हो चुका है, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग सम मैजिक इन योर रिलेशनशिप, मे बी सम अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, बिकॉज दे ऑलरेडी आर वेटिंग ऑन दिस सिंस लॉन्ग। बहुत टाइम से आई थिंक वेट चल रहा है उनकी तरफ से, मुझे ज़्यादा लग रहा है। और अभी दे आर एक्सपेक्टिंग कि कुछ ना कुछ एक कमिटमेंट मिले आपकी तरफ से, गुड न्यूज़ मिले। दे आर एक्सपेक्टिंग सम गुड न्यूज़, सम कमिटमेंट और सम कन्फेशन ऑफ दिस योर रिलेशनशिप। यहाँ पे ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। मैंने जहाँ पे कहा कि मैजिशियन कार्ड मतलब है यहाँ पे मेजर चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं, अननोइंगली अचानक से चेंजेस आ सकते हैं। और यस, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जब सबके लिए नहीं, बट यस सबके लिए नहीं हो सकता, बट कुछ लोगों के लिए है। और जैसे मैंने कहा कि एक मेजर चेंजेस आने की, इस रिलेशनशिप में एक मेजर चेंजेस की ज़रूरत है, तो आपके पार्टनर वही एक्सपेक्ट करे कि अचानक से कुछ चेंजेस हो जाए। उनकी फीलिंग्स यही है कि आप उनके लाइफ में अचानक से एंटर करें, उनको जो चाहिए वो उनका जो कमिटमेंट है, अगर वो वेट करे तो उसका वो कमिटमेंट उन्हें मिले, और उसके लिए वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो चुके हैं। दे वॉन्ट थिंग्स टू हैपन वेरी वेरी फास्ट। ठीक है, और देखते हैं आपके पार्टनर जो है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है। किंग ऑफ वैंड्स, ओके, लवर्स, टू ऑफ कप्स, सुपर्ब, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, जैसे मुझे यहाँ पे भी लगा था कि हो सकता है कि आपकी तरफ से कुछ गलती हुई है, कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, कोई थर्ड पर्सन है जो आपके दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। बिकॉज जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप दोनों का लव है टुवर्ड्स ईच अदर, बिकॉज यहाँ पे लवर्स कार्ड आ गया है, टू ऑफ कप्स है। मैंने जैसे कहा यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन, तो यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन के भी चांसेस काफ़ी हैं। तो हो सकता है कि आपका जो लव है वो म्यूचुअल लव है, सेम अट्रैक्शन, सेम एक दूसरे के लिए जो फीलिंग्स हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल लव, म्यूचुअल अट्रैक्शन और फीलिंग्स टुवर्ड्स ईच अदर आर सेम। बट यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ है जो आपके बीच में आ रही है। ये हो सकती है कि मुझे तो ये फैमिली से नहीं लग रही, मुझे आउट ऑफ फैमिली लग रही है ज़्यादा करके। तो ऐसे नहीं कि मैं मदर सिस्टर नहीं बोलूँगी यहाँ पे, नो मदर नो सिस्टर, यहाँ पे कुछ और थर्ड पार्टी मुझे लग रही है। और यहाँ पे क्योंकि ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स वाला कार्ड भी आया है, तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा भी लगने लग गया है कि ये कोई चीटिंग कर रहा है
आप दोनों में से कोई तो एक है, बट ये मुझे आपकी तरफ से ज़्यादा लग रहा है। आई डोंट नो वाई। मे बी आप उनके साथ फ्लर्ट कर रहे होंगे, कोई भी पर्सन है, बट फिर भी ये आपके दोनों के बीच में आने की कोशिश कर रही है, कर रहा है, जो भी है, लेकिन एक पर्सन है जो आप दोनों के बीच में आने की कोशिश हो रही है उस पर्सन की, ठीक है। और उसके इंटेंशंस कुछ अच्छे नहीं हैं, दे आर नॉट हैविंग गुड इंटेंशंस एट ऑल। आपके दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करके आप दोनों को अलग करने का ये उसका इंटेंशन यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ठीक है गाइज। तो बी केयरफुल, बिकॉज आपका लव काफ़ी अच्छा है, देयर इज़ अ म्यूचुअल लव। यहाँ पे भी 2 ऑफ कप्स है, दोनों की तरफ से सेम फीलिंग है। अगेन मैं बोलूँगी ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, अभी मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है। और आपके दोनों का जो प्यार है वो काफ़ी म्यूचुअल है, किसी तीसरे की वजह से इसे ख़राब मत कीजिए। अगर आपकी तरफ से ये हो रहा है तो मैं आपको प्लीज़ बता देती हूँ कि ये जो फ्लर्ट अगर आप कर रहे हैं किसी और के साथ, या फिर किसी और के साथ को अपनी रिलेशनशिप में लाने की कोशिश करें जिसकी वजह से आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रही है, तो गाइस इसको दूर कीजिए। हो सकता है कि आपके पार्टनर को ऑलरेडी ये पता हो कि कोई बीच में है और इसी की वजह से वो थोड़ी सी हर्ट है यहाँ पे, और दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू लव हर और हिम, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग सम कमिटमेंट और लव फ्रॉम यू, ठीक है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। शायद इस चीज़ों का आपको इस मंथ रियलाइजेशन भी होगा, मुझे ये भी लग रहा है, हर्मिट कार्ड। क्योंकि यूनिवर्स आपको आपका रिलेशनशिप बैलेंस कराने में ना थोड़ा सा मदद करेगी, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो चीज़ है ना ये यूनिवर्स की तरफ से होगी। और मैं भी आपको यही समझाना चाहती हूँ, अगर ये हो रहा है तो प्लीज़ स्टॉप इट, डोंट डू दैट। अब मैं देखना चाहती हूँ कि आपके एक दूसरे के लिए म्यूचुअल फीलिंग्स क्या हैं। ओके गाइस, लेट्स सी लिब्रा के और उनके पार्टनर के एक दूसरे के लिए म्यूचुअल फीलिंग्स क्या हैं। ओके, ठीक है, यहाँ पे दोनों भी एक दूसरे से काफ़ी इम्प्रेस है। मैंने जैसे कहा कि आप 2 ऑफ कप्स और लवर्स वाला एनर्जी है, तो ये म्यूचुअल लव होता है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी होता है, एक दूसरे के लिए प्यार भी होता है, अट्रैक्शन भी होता है। तो लवर्स, इस कार्ड में भी मुझे यही लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी इम्प्रेस है, एक दूसरे को बहुत खूबसूरत मानते हैं, एक दूसरे की पर्सनैलिटी से इम्प्रेस है। आप दोनों भी एक अच्छे सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन है, जिस खुद का अच्छे से केयर करना आप दोनों को आता है। मतलब अपनी पर्सनैलिटी, फाइनेंशियल केयर हो या फिर अपनी इमोशनल केयर हो, बट सेल्फ डिपेंडेंट है आप दोनों भी। और आप दोनों भी एक दूसरे से ना बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं, ठीक है। और एक फिजिकल अट्रैक्शन को दोनों भी है एक दूसरे से, ठीक है। आप दोनों भी एक दूसरे के साथ डेट पे जाना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, एक दूसरे को और ज़्यादा जानना चाहते हैं, और पैशनेट है एक दूसरे के लिए, पैशनेट लव लग रहा है यहाँ पे, अट्रैक्शन है, इम्प्रेस है एक दूसरे से। ये सारी तुम दोनों की एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है। बट देखिए यहाँ पे भी 2 ऑफ सोर्स आ गया, कोई थर्ड पार्टी है आपके दोनों के बीच में, आपके दोनों के बीच में क्रिएट करने की इश्यूज़ क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। तो बी अवेयर ऑफ दैट, अच्छे खासे रिलेशनशिप को ख़राब मत कीजिए। दैट इज़ माई एडवाइस टू यू गाइज। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इन दिस मे मंथ। ओके, काफ़ी मैसेजेस आ चुके हैं। यू आर द बेस्ट थिंग दैट एवर हैपन टू मी, आपके पार्टनर की तरफ से मैसेज है आपको। यू आर मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम्स, हो सकता है वो अपने पार्टनर का ड्रीम्स कर रहे होंगे, सॉरी आपके पार्टनर, या राइट, आपके पार्टनर भी आपके मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर आप भी उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बट दोनों की तरफ, बिकॉज ये यूनिवर्स की तरफ से मैसेज दोनों के लिए है कि आपका जो मैनिफेस्टेशन चल रहा है वो हो रहा है। तो इसमें ना ये जो कुछ भी और भी नेगेटिव चीज़ें हैं उनको मत लाइए, बिकॉज मैनिफेस्टेशन में प्रॉब्लम होती है इसके लिए, ठीक है। आई हैड अ ड्रीम अबाउट यू, वाओ, उनको आपके लिए ड्रीम भी आया था। हो सकता है कि डे ड्रीमिंग भी करते हो, मैनिफेस्टेशन चल रहा है। यू आर सो ब्यूटीफुल टू मी, मैंने कहा ना दोनों को एक दूसरे की तरफ काफ़ी अट्रैक्शन है, एक दूसरे को बहुत ब्यूटीफुल मानते हैं आप दोनों भी, और आपके पर्सन स्पेशली। आई जस्ट कुडंट गिव व्हाट यू नीड, मे बी आपके पर्सन को भी किसी चीज़ का हर्ट है कि शायद उन्होंने आपको प्रॉपरली रिस्पॉन्स नहीं दिया, या फिर आपके रिलेशनशिप में जैसे चाहिए था वैसे उन्होंने आपके लिए नहीं किया, उस चीज़ का उनको थोड़ा सा हर्ट है या फिर रिग्रेट है। यू स्टिल होल्ड की टू माई हार्ट, वो अभी भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। आई मिस यू रिगार्डलेस हाउ थिंग्स सीम, राइट, वो आपको बहुत मिस करते हैं और वो कहते हैं कि अगर कुछ भी चीज़ें आप जैसे दिख रही है वैसे नहीं है, आई स्टिल मिस यू। आई चूज़ यू, यू आर द वन फॉर मी, उन्होंने आपको चूज़ कर लिया है गाइज, ठीक है। तो प्लीज़ आप भी उनको ही चूज़ कीजिए, कोई थर्ड पार्टी को नहीं। आई एम नॉट रेडी येट, आई नीड टाइम टू हील, ठीक है। हो सकता है कि उनको अभी थोड़ा हीलिंग टाइम चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी उनको थोड़ा सा सैड एनर्जी आया था, बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग लव फ्रॉम यू, तो शायद वो चाहते हैं कि उनका थोड़ा हीलिंग प्रोसेस हो। आई नीड सम टाइम अलोन, ओके,
उन्हें थोड़ा सा अलोन टाइम स्पेंड करना है। मे बी कुछ प्रॉब्लम्स हुई है, इन आउट सिचुएशन दिख रही है मुझे काफ़ी लोगों के लिए। आना जाना, मैसेज करना, बीच में अनब्लॉक करना, फिर से कांटेक्ट करना, फिर से तोड़ना, ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड। मैंने कहा था ना, ये आपका भी एनर्जी है और उनका भी, क्योंकि यहाँ पे सीन क्या है पता है, म्यूचुअल एनर्जी है आप दोनों का भी। इसलिए ये जो आया था ना, आई नीड सम टाइम अलोन, ये एक्चुअली आपका कार्ड आया था जैसे हर्मिट। आपको अलोन टाइम चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ उनको भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने जैसे कहा कि आपका दोनों का जो लव है काफ़ी म्यूचुअल है, फीलिंग्स भी म्यूचुअल चल रही है, काफ़ी म्यूचुअल, बिकॉज 2 ऑफ कप्स भी आया था। तो इसके वजह से जो आप फील कर रहे हैं ना, वो सेम वो भी फील कर रहे हैं। और यू आर ऑन माई माइंड, जैसे आप उनके बारे में बहुत सोच रहे हैं, वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं। डोंट इग्नोर मी, दिस एटीट्यूड इज़ नॉट हेल्पिंग। हो सकता है कि आप गुस्से में या फिर किसी और चीज़ की वजह से उनको इग्नोर कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि उन्हें इग्नोर मत कीजिए। डिस्टेंस कांट स्टॉप अस। हो सकता है आप काफ़ी लोगों के लॉन्ग डिस्टेंस हो। अगर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है तो हो सकता है कि आपका मेंटल डिस्टेंस, इमोशनल डिस्टेंस एक दूसरे में आ चुका है, जिसके वजह से आप दोनों की बातें कम हो गई हैं, आप दोनों में एक मेंटल इमोशनल डिस्टेंस आ चुका है। तो प्लीज़ गाइज, टॉक टू ईच अदर, ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ईगो साइड में रखिए और थर्ड पार्टी तो बिल्कुल मत आने दीजिए, ठीक है। और हम लोग अब देखते हैं कि फ्रॉम दिस एस्ट्रोलॉजी डेक से क्या तुम्हें गाइडेंस मिलता है। आपके लिए एक गाइडेंस कार्ड निकालती हूँ फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी डेक। प्लीज एंजल्स गाइड मी फॉर लिब्रा। Venus, the part of you that desires beauty, success, indulgence and valuables. And okay, so guys, यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है पता है, आप हो सकता है आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील कर रहे हो, एंड योर डिज़ायर्स आर मोर देन योर पार्टनर। मे बी यू आर एक्सपेक्टिंग मच मोर फ्रॉम योर पार्टनर, और शायद कहीं पे वो कम पड़ रहा है, या फिर इसके वजह से आप दोनों में कहीं प्रॉब्लम्स आ चुकी है, आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो नहीं आपको रिस्पॉन्स कर पा रहे। लेकिन गाइस, उनका प्यार ट्रू है, ठीक है। द लव इज़ ट्रू, द इमोशंस आर ट्रू, द फीलिंग्स आर ट्रू, एंड दिस आर फ्रॉम बोथ द साइड्स। जितना आप प्यार करते हो उतना भी वो भी सेम करते हैं, बिकॉज लवर्स एंड 2 ऑफ कप्स है, जैसे मैंने कहा था। तो अगर आपके डिज़ायर्स, आपका ब्यूटी, आपका सक्सेस, आपका इंडलगेंस एंड आपका वैल्यूएबल्स जो भी हैं, आप अगर उसमें आपका बहुत ज़्यादा, अगर उसमें आपके जो एक्सपेक्टेशन है, मुझे यहाँ पे लग रहा है आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, तो और इसमें अगर आपके पार्टनर नहीं उतर रहे तो थोड़ा सा उनको टाइम दीजिए, गिव सम सपोर्ट, गिव सम अंडरस्टैंडिंग टू योर रिलेशनशिप। तो शायद आपके रिलेशनशिप में आगे ये सब चीज़ें होती है। मेन तो इंटेंशंस इंपॉर्टेंट है, फीलिंग्स इंपॉर्टेंट है, विच आर ऑलरेडी ट्रू। द रेस्ट ऑफ द थिंग्स हैपन्स। गिव सम टाइम, गिव सम ट्राई टू योर रिलेशनशिप, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच अदर। अब मैं देखती हूँ फाइनली फ्रॉम द एंजल डेक आपको क्या मैसेज मिलता है। प्लीज एंजल्स गाइड मी फॉर लिब्रा इन दिस मे मंथ। 2 कार्ड्स है। प्लीज एंजल्स गाइड मी फॉर लिब्रा फॉर दिस मे मंथ। प्लीज एंजल्स गाइड मी फॉर लिब्रा साइन फॉर दिस मे मंथ। ओके, आस्क योर एंजल्स, meditation brings answer, recovery, healing, the situation will improve, let go, perfect timing. Okay, देखिए यहाँ पे सबसे मेन बात है, मुझे यहाँ पे लग रही है let go। क्योंकि गाइस, जो भी आप दोनों में कोई इश्यूज़ हैं तो एक दूसरे को फॉरगिव कीजिए, खुद को फॉरगिव कीजिए, कोई गिल्ट भी मत रखिए। रिग्रेट हो गया, गलती मान ली, उसको आगे कैरी ऑन मत कीजिए, ठीक है। गलती हो गई, मान ली खुद की गलती, उसकी गलती हो गई तो फॉरगिव कर दिया, बात खत्म। उसको बार बार रिग्रेट करते नहीं बैठना है, उसको लेट गो करना है। गिल्ट, फियर, सैडनेस, ये सारी चीज़ों को होल्ड नहीं रखते हम लोग, उसको छोड़ देना चाहिए। तो जो भी चीज़ है उसको लेट गो कीजिए। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। अगर आपको थोड़ी सी टेंशन्स हो रही है या फिर आपको एंग्जाइटी हो रही है तो प्लीज़ मेडिटेशन और प्रेयर कीजिए, भगवान से मांगिए कि आपको थोड़ी शांति मिले। थोड़ा टाइम मेडिटेशन करेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए नेचर में बहुत अच्छा हीलिंग होता है गाइस। तो आप नेचर में अगर बैठ के कहीं भी जहाँ पे ग्रीनरी हो वहाँ पे अगर बैठ के आप मेडिटेशन करेंगे शांत वाली प्लेस में, तो यू विल फील मच बेटर, और आपको सच में पता चलेगा कि व्हाट यू एक्चुअली वांट टू डू। और ये सारी चीज़ें ना, फियर या फिर कोई भी टेंशन, एंग्जाइटी, ये सारी चीज़ों को आप लेट गो करेंगे।
रहेंगे। दूसरी बात है सिचुएशन गोइंग टू इम्प्रूव, आस्क योर एंजल्स, आप एंजल्स से भी हेल्प ले सकते हैं, आप गॉड से हेल्प ले सकते हैं, आप भगवान से बोलिए, एंजल्स से बोलिए कि प्लीज़ मेरी सिचुएशन में को इम्प्रूव कीजिए एंड द सिचुएशन इज गोइंग टू इम्प्रूव। ओके, एंड द परफेक्ट टाइमिंग पे ये सब होने वाला है। देयर इज़ अ रिकवरी, मतलब हीलिंग की बहुत ज़रूरत है आपको भी और आपके पार्टनर को भी। तो गाइस डू दिस फॉर योर सेल्फ एंड हील योर सेल्फ एंड अपने रिलेशनशिप को सही करने की कोशिश कीजिए। दिस वॉट ऑल आई कैन से। सो गाइज अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, आपसे रेजोनेट हो रही है, तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। यू कैन ऑल्सो राइट इन कॉमेंट बॉक्स एंड प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग माई चैनल गाइज। थैंक यू, बाय बाय।